दोस्तों वेलकम बैक। और उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने किसी अपनी वीडियो में बताया था कि जब मैं 2012 में अंडर ग्रेजुएट करने के बाद आईसीटीपी किया था। आईसीटीपी प्रोफेसर अब्दुल सलाम का इदारा है। प्रोफेसर अब्दुल सलाम को 1969 में फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। वो पाकिस्तानी ओरिजिन था उनका। उन्होंने इटली के अंदर ये एक अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स बनाया था। उसका शुरू में नाम तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स था। सलाम साहब की डेथ के बाद उसका नाम अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स हो गया। तो वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ़र करते हैं डिफरेंट फ़ील्ड्स के अंदर। हाई एनर्जी फ़िज़िक्स हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, आई थिंक मैं कंडेंस्ड मैटर फ़िज़िक्स हो गई, अर्थ सिस्टम फ़िज़िक्स हो गई। आजकल उन्होंने हाई परफ़ॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर भी ऑफ़र करना शुरू किया है। तो आई वाज़ क्वाइट लकी। मैंने अंडर ग्रेजुएट करने के बाद हाई एनर्जी फ़िज़िक्स में मेरा मेरा एडमिशन हुआ, मैं वहाँ पे गया। सबसे ज़्यादा जो मुझे ये उस इंस्टीट्यूट की अच्छी बात लगती थी, एक्चुअली बहुत सारी अच्छी बातें थी। मैं तो सोच नहीं सकता था कि मैं कितने बड़े-बड़े लोगों से मिलूँगा इतनी जल्दी, लेकिन आई वाज़ क्वाइट लकी कि मैं बहुत बड़े-बड़े लोगों से उस इंस्टीट्यूट में मिला। जैसे जॉन माल्डसीना हो गए, जिन्होंने ब्लैक होल्स एडीएस-सीएफटी पे काम किया है। बहुत सारे लोगों से। एनीवेज़ उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो मुझे सबसे अच्छी जो जगह लगती थी वो थी आईसीटीपी की लाइब्रेरी। आईसीटीपी की लाइब्रेरी को कहते हैं मैरी क्यूरी लाइब्रेरी। तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ पे उन्होंने एक अब्दुल सलाम साहब का जो कमरा है, उसको भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अभी तक सेट करके रखा हुआ था। वहाँ पर जाएँगे, तो आप देखेंगे कि सलाम साहब की जो चीज़ें हैं, वो अब तक वैसी की वैसी हैं। तो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त सी इंस्पिरेशन भी मिलेगी और सलाम साहब के साथ आप रिलेट कर सकते होंगे। तो मैं अक्सर जाया करता था इंस्पिरेशन लेने के लिए, सलाम साहब की किताबें देखता था, बैठने की जगह, काम करने की जगह। तो साथ-साथ उनकी अच्छी बात ये थी कि रोज़ाना की जो किताबें होती थी, वो वहाँ पे लाते थे। कहते हैं कि यूरोप की सबसे ज़्यादा किताबें, आई थिंक टॉप 5 के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा किताबें आईसीटीपी की लाइब्रेरी के पास हैं। तो मुझे वहाँ पे किताबें पढ़ने का शौक हुआ, किताबें मुझे क्या कहते हैं कलेक्ट करने का शौक हुआ, और उस दौरान मुझे एक किताब मिली, जो कि एक्चुअली किताब तो नहीं थी, लेकिन एक मुझे साइंटिस्ट की किताब थी। वो थी हैंस आर पैगल्स, ठीक? तो फिर मैंने उनकी एक डिफरेंट किताब और भी 1-2 किताबें मँगवाई, और उनकी एक ये किताब थी जो मैं दिखा रहा हूँ, द कॉस्मिक कोड, क्वांटम फिज़िक्स एज़ द लैंग्वेज ऑफ नेचर, हैंस आर पैगल। ये उनकी पिक्चर है। तो मैं बताता हूँ, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था। वो ये कि मुझे इनके बारे में नहीं पता था पहले। आई थिंक इनकी 19 एनीवे इनकी कोई अर्ली डेथ हो गई थी, और ये एक एसोसिएट प्रोफेसर थे थ्योरेटिकल फिजिक्स के रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेस फॉर 1981। ही लिव्ड इन मैनहट्टन विद हिज वाइफ, और अपने बच्चों के साथ। तो इनकी बहुत अर्ली डेथ हो गई थी। ही वाज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट साइंटिस्ट पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, बट ही वाज़ एन एक्सीलेंट ऑथर, लाइक अमेजिंग। हम सबको फाइनमैन के बारे में पता है, हम सबको लाइक स्टीवन वाइनबर्ग के बारे में पता होगा, फ्रीमैन डायसन की हमने किताबें पढ़ी। आई थिंक जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी नहीं पता होगा हैंस आर पैगल के बारे में। बट आई वुड एनकरेज यू। मैंने ये एक ओल्ड सी पुरानी सी किताब ऑर्डर कर ली थी। आई थिंक जब मैं पाकिस्तान में वापस आया, मेरी बहुत सारी किताबें पाकिस्तान के अंदर रखी हैं, थोड़ी सी यहाँ पर हैं, कहीं बाद बाद में कहीं और जगह पर भी हैं। तो मुझे ये किताब मिली, और कोई ऑलमोस्ट 12 साल, 10-11 साल के बाद मैं इस किताब को उठा रहा हूँ। ये मैंने 2013 के अंदर ये पढ़ी थी। अमेजिंग, क्या पोएटिक राइटिंग है उनकी। आई थिंक आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर द कॉस्मिक कोड, अमेजिंग। लेकिन इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अगर ये जो किताब है द कॉस्मिक कोड, इसके अंदर उनका जो आखिरी पेज है, 349 पेज के अंदर उन्होंने एक पैराग्राफ लिया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा उसकी स्टोरी क्या है। वो कहते हैं, आई ऑफ्टन ड्रीम अबाउट फॉलिंग। Such dreams are commonplace to the ambitious or those who climb mountains. को climb करने का शौक था। Lately I dreamed I was clutching at the face of a rock, but it would not hold. Gravel gave way. I grasped for a shrub, but it pulled loose, and in cold terror I fell into the abyss. Suddenly I realized that my fall was relative.
There was no bottom and no end. A feeling of pleasure overcame me. I realized that what I embody, the principle of life, cannot be destroyed. It is written into the cosmic code, the order of the universe. As I continued to fall in the dark void, embraced by the world of the heavens, I sank to the beauty of the stars and made my peace with the darkness. दोस्तों कहा जाता है कि हेंस आर पैगल की जो डेथ हुई एग्जैक्टली इसी तरीके से हुई। आई नो मुझे थोड़े से गूज बम्स हो रहे हैं बताते हुए, बट उन्होंने अपनी डेथ का जो ड्रीम है इस बुक में बयान किया था। अमेजिंग बुक, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू चेक इट आउट। इफ यू गेट अ चांस डेफिनेटली रीड इट। आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।